नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। असमय मौसम परिवर्तन धरती पर तबाही का संकेत दे रहा है। पूरी दुनिया पर संकट है, खतरे की घंटी बजने लगी है। गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनी हुई है, हमारे लालचों के लिए नहीं। इंसान विनाश को न्योता दे रहा है। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती की सतह गर्म होती जा रही है, जल संकट पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। जलवायु परिवर्तन का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। लेकिन विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर एशियाई देशों पर पड़ रहा है। इसी वजह से साल 2023 में एशिया दुनिया में सबसे ज्यादा आपदाओं से प्रभावित इलाका रहा। बाढ़ और चक्रवाती तूफान के चलते एशिया में बीते साल बड़े पैमाने पर लोगों की जान भी गई। यानी कि जिस तरीके से सबसे ज़्यादा असर एशियाई के राज्यों में देखने को मिला, एशिया के जो देश है वहाँ पर देखने को मिला, जिसके चलते लोगों की भारी जान गई और आर्थिक नुकसान भी लोगों को उठाना पड़ा। इस वीडियो में हम आपको जलवायु परिवर्तन की बात करेंगे, बताएंगे कि धरती को खतरे से कैसे बचाया जा सकता है। सब कुछ बताएंगे, बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। प्राचीन समय में मानव प्रकृति का उपासक होता था, जहां वो स्वयं को प्रकृति के दास के रूप में देखता था। कहीं ना कहीं इस पूरे घटना के बाद आपको बताएं कि जिस तरीके से प्रकृतिवाद बना, जिसमें दोहन का भाव नहीं था और इंसानों का जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन तकनीक और बढ़ती जनसंख्या धरती के संसाधनों के लिए बोझ बनती गई। विकसित और विकासशील देश बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए कुछ खास प्रयास नहीं कर रहे हैं। इतनी विशाल जनसंख्या के लिए संसाधन उपलब्ध कराना पृथ्वी के लिए अब संभव नहीं है। इस असंतुलन ने असमय होने वाली बारिश, सूखा, चक्रवात, भूकंप और तूफानों को जन्म दिया है। नदियां, समुद्र और पहाड़ सब हमारे उपभोग की भेंट चढ़ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 200 साल बाद समुद्र का जलस्तर करीब 200 फीट बढ़ने की संभावना है और इससे समुद्र के किनारे बसे कई शहर डूब जाएंगे। यानी कि जो आसपास के जितने भी शहर हैं वो सब डूब जाएंगे। इसके साथ ही जो देश टापू हैं वो पूरी तरह से डूब जाएंगे। हाल ही में 21 जुलाई को दुनिया में रिकॉर्ड सबसे गर्म दिन जो है वो दर्ज किया गया था, जिसके बाद यूएन के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया को बढ़ते तापमान की चुनौती का सामना करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में हीट वेव को तेज और लंबे समय तक चलने वाला बना रहा है। इस साल पहले ही कई लोगों की जान भीषण गर्मी ने ले ली थी। हज तीर्थ यात्रा पर गए 1300 लोगों की भी हीट वेव से जान चली गई। वहीं अफ्रीका और एशिया में लगभग 8 करोड़ बच्चों के स्कूल बंद करने पड़े। वहीं यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के मुताबिक जून 2023 से अब तक का हर महीना पिछले वर्षों की तुलना में सबसे गर्म महीना रहा है। ज्यादा गर्मी के चलते दुनिया भर में करीब 2 करोड़ 30 लाख लोग विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं और सालाना लगभग 19,000 लोगों की जान गर्मी की वजह से जा रही है। दुनिया भर में अब पहले के मुकाबले ज़्यादा लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में जैसे जैसे फ्लाइट्स की संख्या में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे एयरलाइंस के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। कई देशों में जगह जगह कचरों के पहाड़ बन रहे हैं। दुनिया में प्रतिवर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जो कि साल 2050 तक कई गुना बढ़ने का अनुमान है। भारत में भी अच्छा खासा प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जो बीते 5 वर्षों में दुगना हो गया है। इसमें करीब 90% कूड़े के ढेर नदी और नालों में जाता है। वहीं प्लास्टिक कचरे से पृथ्वी की जैव विविधता बुरी तरह से प्रभावित होती है। इस कचरे के छोटे छोटे कण धीरे धीरे पानी में घुल जाते हैं और इसका मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। धरती को इस खतरे से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा अब ध्यान देने की ज़रूरत है। केवल बैठकों से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि सुधार की ज़रूरत है। यानी कि कुल मिलाकर अब लोगों को जाग जाना चाहिए और सिर्फ बैठकों से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब इसमें बड़ा और कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। तभी जाकर ग्लोबल वार्मिंग से और लोगों की जान को भी बचाया जा सकता है। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।